कौन सी गलती है जो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो लाइक आई पर्सनली नो पीपल जो 10-15 साल से एक ही चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार मूड बनाएंगे, फिर वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी ले लेंगे, फिर कोई ऑडियो सुन लेंगे, फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, मतलब अब कर दूंगा, इस बार अलग हो जाएगा, एंड देन दे कई बार मुझे लगता है वो जेन्युइनली करना भी चाहते हैं लेकिन दे फॉल इन अ ट्रैप और वो स्लिप कर जाते हैं जी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, लाइक व्हाई दिस स्लिप हैपेंस? मतलब मन बना लिया, मोटिवेशन है, समझ भी आ रही है, करना भी चाहता हूँ, किया भी है शुरू, फिर लेकिन मैं 5, 6, 7, 10 दिन के बाद में आई अगेन फॉल बैक टू सेम ओल्ड पैटर्न। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते हैं, कि दे वांट कंसिस्टेंसी बट व्हाई कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर। जब भी आप किसी गोल के परसूट में हैं तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? उसके एक जो सबसे, अगर NLP के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर दूं तो ये है कि ज़्यादातर हम अपनी सेल्फ इमेज में चेंज करने के बजाय सिर्फ विल पावर से अपने गोल पूरा करने का प्रयास करते हैं। ओके, कि विल पावर और मोटिवेशन को आप एक ही मानते हो क्या? हाँ, एक ही चीज़ कह सकते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड, हालांकि अलग हैं दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। विल पावर थोड़ी सी अलग चीज़ होती है कि विल पावर सिर्फ मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। विल पावर का मतलब है योर एबिलिटी टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस। विल पावर का मतलब है योर एबिलिटी टू जनरेट एक्शन और इनहिबिट एक्शन। विल पावर एक्शन जनरेट करने का भी सिस्टम है और एक्शन रोकने का भी सिस्टम है, दोनों प्रकार का सिस्टम है। मगर विल पावर ना एक लिमिटेड रिसोर्स है। विल पावर हमारे पास में एक अनलिमिटेड वे में नहीं, हमारे ग्लूकोज लेवल पे निर्भर करती है, हमारे एनर्जी लेवल्स पे निर्भर करती है, प्लस आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो आपका फ्रंट ब्रेन है, वो उसमें कितनी एक्टिविटी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। लेकिन हमारे हैबिट्स को और कंसिस्टेंसी को हमारी सेल्फ इमेज कंट्रोल करती है, जो हमारी आंतरिक छवि है या फिर आइडेंटिटी है। सो आवर रियलिटी इज ऑलवेज कंसिस्टेंट विथ आवर आइडेंटिटी। तो अगर आप बाहरी दुनिया में कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो जो आपकी आइडेंटिटी से मिसमैच्ड है, तो आप उसे विल पावर से कर रहे हो, यानी कि फोर्सफुली आप उसे कर रहे हो। तो आप फोर्सफुली 10-15 दिन, 20 दिन, 21 दिन कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। उसके बाद में होता है स्नैपबैक इफेक्ट। तो NLP में एक इफेक्ट कहते हैं हम। स्नैपबैक इफेक्ट का मतलब है कि जो आपकी प्रीवियस आइडेंटिटी थी, उसी आइडेंटिटी के बिहेवियर में आप वापस जाओगे। तो आप ऐसा समझिए कि आपकी आइडेंटिटी की अपनी एक ग्रेविटी है। तो हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आती ना वो। जब तक आपने एस्केप वेलोसिटी से नहीं फेंकी, वो नीचे ही आएगी। तो सेल्फ इमेज में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिक एग्जांपल दूं, सपोज आप अंदर से आपकी आइडेंटिटी आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर। मुझे बताइए, एक बहुत ईमानदार प्रोक्रेस्टिनेटर, कट्टर प्रोक्रेस्टिनेटर उसके बिहेवियर में क्या होना चाहिए? अगर आप एक ऑनेस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर हैं तो आपके बिहेवियर में क्या होना चाहिए? मैं चीज़ों को टाल मटोल करूंगा, हमेशा टाल-मटोल करूंगा, हमेशा। हाँ। कोई मुझे आके कितना भी समझा दे, मैं अपने रास्ते से हटूंगा नहीं, यही हमारा होगा। तो जब आपकी आइडेंटिटी है आई एम प्रोक्रेस्टिनेटर, दिस इज योर आइडेंटिटी, तो आप काम टाइम पे कैसे कर लोगे? अगर आप एक सपोज कट्टर हिंदू हैं तो आपके बिहेवियर में वही बातें चलेंगी ना जो एक कट्टर हिंदू के में चलेगी। क्या उसके अगेंस्ट आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई कितना भी आके समझा दे, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। करना चाहोगे तो भी थोड़े दिनों में यू विल अगेन फॉल बैक टू द सेम पैटर्न। और इसी वजह से आप देखें, जिन लोगों की आइडेंटिटी आई एम पुअर, तो गैलप्स करके अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक सर्वेज करती हैं, इन्होंने एक सर्वे किया हु विल बी द मिलेनियर और कौन बनेगा करोड़पति से, जो ऐसे सीरियल से लॉटरी विनर्स जो होते हैं, ये 5 साल बाद क्या कर रहे होते हैं। तो सर्वे में ये निकल के आया कि 80% लोग वापस वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, क्योंकि उन्हों को बैंक में पैसा तो ट्रांसफ़र हुआ लेकिन आइडेंटिटी अभी भी पुअर की है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या करती है, जैसे ही उसे मौका मिलता है वो आपके थॉट्स को कैप्चर करती है, इनर डायलॉग को कैप्चर करती है, आपके इमोशंस को कैप्चर करती है, फीलिंग्स को बदलती है और अल्टीमेटली आपसे ऐसे डिसीजन करवाती है कि यू गो बैक। आपकी जो लाइफ की रियलिटी है, वो रियलिटी उसको अपनी आइडेंटिटी से मैच होती हुई चाहिए। तो अंदर आप आई एम सपोज पुअर हैं और बाहर आपको पैसा दिख रहा है, तो थोड़े दिन तो आप फोर्सफुली कर लेंगे, लेकिन फिर आइडेंटिटी को थ्रेट लगता है कि आई एम पुअर बट ये हो क्या रहा है। तो वो अब आपको ऐसे फॉल्स डिसीजन में डालेगी, ऐसे में भी इन्वेस्टमेंट में डालेगी, ऐसे लोगों से मिलवाएगी, ऐसे फैसले करवाएगी कि यू गो बैक टू द सेम पैटर्न। सो दैट्स वाई पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज कीजिए और उसके बाद में अपने गोल्स पे काम करना चालू कीजिए। सो एक रीज़न तो है आइडेंटिटी। दूसरा रीज़न होता है कि
ज़्यादातर जब आप उन्हीं गोल्स में कंसिस्टेंट नहीं हो जो गोल्स आपने किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से लिए हैं। गोल ये बहुत पावरफुल बात बोली, एक बार इसको आप रिपीट करिएगा। हाँ, मैं इसको फिर से बोलता हूँ। हाँ, ज़्यादातर हमारे गोल्स जो होते हैं वो गोल्स ट्रिगर होते हैं किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। किसी प्रोग्राम में आप गए, वहां से आप या मोटिवेट हो कहीं गए, हाँ कोई किताब या पढ़ी फिर आपने। आपके पिताजी ने का कहना है कि रोज सुबह जल्दी उठा करो, यस, जिम जाना बहुत जरूरी है। लोगों ने कहा, लोगों की कोई मान्यता थी, या लोगों ने आपको ट्रिगर किया कि ये करना चाहिए, इससे सब ठीक हो जाएगा आपके जीवन में। तो अब वो लोगों को कहने की वजह से आप ट्रिगर हुए हो, तो अब आपको विल पावर ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो गोल भी दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आते हैं और एक आपके अंदर से जीवंत होते हैं, जीव लेते हैं, रूट लेते हैं आपके अंदर से। तो आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, अंदर से आने का मतलब जो हमारी कोर वैल्यूज़ होती हैं, क्या जो मेरा गोल है वो कोर वैल्यू से अलाइनमेंट में है कि नहीं है। अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो बहुत कम चांस है कि आप परसू करेंगे, यू विल नॉट परसू। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वैल्यू है फ्रीडम, ठीक है। अब मुझे अगर नौकरी के गोल दिए जाएंगे तो मैं अगर कर भी रहा हूँगा तो मैं बहुत परेशानी से कर रहा हूँगा, क्योंकि मेरे परिवार की नीड है तो शायद मैं कर रहा हूँगा, बट मेरा दिल हमेशा ये कहेगा कि मैं कुछ फ्री होके करना चाहता हूँ। तो आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यू के साथ में आपका गोल लिंक है कि नहीं है, वो अलाइनमेंट में है कि नहीं है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो जब नहीं होगा तो आप देखेंगे कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। सो अलाइनमेंट विथ योर इंटरनल वैल्यूज़, ये चेक करना है कि गोल किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आ रहा है, पीयर प्रेशर से आ रहा है, या फिर संभव मेरी कोई कोर वैल्यू है जो इससे जुड़ती है। तो NLP में वैल्यू एलिसिटेशंस होते हैं जिनमें हम कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये आपकी 5 कोर वैल्यूज़ हैं। अब आप जीवन के जो भी फैसले लें, जो भी गोल लें, सबसे पहले ये चेक करें कि ये गोल इन 5 कोर वैल्यू से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और नहीं जुड़ा है तो उसको कैसे जोड़ना है। मान लिया कि इतनी नीड आ गई है जीवन की कि वो करना ज़रूरी हो गया है, तो उसकी लिंकिंग कैसे की जाती है, दैट हाउ टू लिंक योर गोल टू योर कोर वैल्यूज़। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जितने सारे लोगों से मिलता हूँ, मैक्सिमम लोगों को अपनी कोर वैल्यूज़ पता ही नहीं है। वो खलील जिब्रान का एक बहुत अच्छा शेर है कि ज़िंदगी भर साथ चलते रहे पर कभी तारुफ ना हो सका। मतलब कि लाइफ टाइम से साथ में चल रहे मगर खुद से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। सिर्फ खुद की आदतों को जाना, खुद के बिहेवियर को जाना, मगर खुद के व्यक्तित्व को अंदर से बिल्कुल डीपली कभी पहचाना ही नहीं। इस वजह से कोई भी रैंडम गोल ले लिया, लगा कि ये ज़रूरी है तो जाके उस पर करने लग गए। तो मेरा ये मानना है कि आप कभी भी किसी गोल पे तब तक कमिट ही ना करें जब तक आप उसे अपनी वैल्यू से लिंक करके ना देख लें। अगर आपने अपनी वैल्यू से लिंक करके देख लिया तभी कमिट करें, क्योंकि बिना लिंकिंग के आप कमिट कर दोगे तो होगा क्या कि आप उसे करोगे नहीं। और मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन की सबसे बुरी बात वो होती है जब वो अपनी नज़र में गिरने लगता है, और सबसे अच्छी बात होती है कि जब वो अपनी नज़र में उठने लगता है। तो जब भी आप अपने किए गए प्रोमिसेस पूरे करते हैं आप उठ जाते हैं, और जब जब तोड़ते हैं आप गिरने लग जाते हैं। तो सेल्फ इमेज पे काम करें, वैल्यू पे काम करें, और एक और तीसरी चीज़ चाहिए फिर भी, ये दोनों होने के बाद भी, अकाउंटेबिलिटी। There should be a mentor or there should be an accountable partner who is making sure that you are consistent. आज इतना क्यों कोचिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है? पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ एथलीट्स को कोचेस की ज़रूरत है। आज आप बताइए, क्या विराट कोहली का कोच उससे बढ़िया क्रिकेट खेलता है क्या? वो कोच क्यों रखा गया है? क्रिकेट के लिए नहीं रखा गया है, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए रखा गया है। अभी कल ही मैं रोनाल्डो का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कहता है कि मेरा भी मूड नहीं होता है कि मैं हर रोज़ जाकर के एक्सरसाइज करूं, मेरा मूड नहीं है कि मैं रोज़ जाकर के जिम हिट करूं, लेकिन आपको अपने मूड के बियॉन्ड जाना होगा। और डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप मूड या मोटिवेशन से कंट्रोल नहीं है। आपको पता है कि ये चीज़ जो मेरा गोल है पूरा करने के लिए मुझे करनी चाहिए, मैं बस उठता हूँ और जाकर के उस गोल को करता हूँ। मेरा मन है कि नहीं है, इट डजंट मैटर टू मी। सो 3 चीज़ें हैं जो हमारी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करा सकती हैं। हाँ, नंबर 1, हम सिर्फ बिहेवियर बदलने के बारे में पूरा फोकस ना देके हम आइडेंटिटी पे काम करें। पहले आइडेंटिटी एंड देन बिहेवियर। फर्स्ट आइडेंटिटी देन बिहेवियर। और दूसरा जो आपने बताया वो था आपका इंटरनल वैल्यूज जो है, अलाइनमेंट विथ योर वैल्यूज। अलाइनमेंट विद योर वैल्यूज। एंड थर्ड इज
अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या अकाउंटेबिलिटी कोच और मेंटोर। हाँ, somebody जिस यू लुक अप टू द पर्सन, जिसका फीडबैक मैटर करता है, जिसका जजमेंट मैटर करता है आपके लिए। अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप कोई कोच हायर कर सकते हैं, तो मे बी आपके परिवार में कोई जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है उसको जाकर के बताइए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और वो आपके ऊपर चेक रखे कि मैंने ये किया कि नहीं किया, तो वो आपको करना चाहिए।